ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जिंदगी से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिएगा, आप सभी जो है पेपर में ये गलती कभी ना करें। अभी बज रहे हैं मुझे, देखिएगा, सुबह के मॉर्निंग में 6:31 हो रहे हैं, ये वीडियो बना रहा हूं मैं। तो देखो दोस्तों, पेपर में हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। वैसे तो देखिएगा, जिस विषय का पेपर होगा उसमें निर्देश दे रखे होते हैं। सबसे पहले आपको करना है कि आप बोर्ड एग्जाम में मान लो यानी पेपर दे रहे हो आप, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिएगा, आप पेपर के निर्देश को पढ़ेंगे। निर्देश को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं फिर कह देना चाहूंगा, आप ऐसे देखिएगा 5 या 6 मिनट आपको पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है, उसमें निर्देश पढ़ने हैं कि इस पेपर में क्या क्या बता रखा है। ठीक है, आप जैसे कई दोस्त ऐसे गलती कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर मैं मान लेता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 से लगाकर जैसे 15 तक, अब इनमें से आपको 5% ही करने हैं। उसमें निर्देश दे रखे कि क्वेश्चन 5 से 15 तक में आप 5% कर लीजिए जो आपको आते हैं, ठीक है, लेकिन आप उस निर्देश को पढ़ते नहीं हो तो फिर ऑटोमेटिक सबको कर देते हैं, तो फिर ये तो गलती हुआ। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आपके सामने जैसे पेपर करते समय कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आपको पता होगा, हमारा जो पेपर है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, आपका जो पेपर है वो इस प्रकार से देखिएगा, खंड ए, खंड ब और खंड स और खंड द, इनके रूप में बटा होगा। ठीक है, सबको पता अच्छे से। अब खंड ए के अंदर देखो, आपको खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो उनका तो आंसर आप डायरेक्ट लिख देंगे, यानी राइट कर देंगे। कहने का मतलब है कि आप जैसे प्रश्न नंबर कोई भी आया तो जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना का वही 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जिसमें 1953 दे रखा, 1953, 1954, 1955, तो आप उसमें लिख देंगे 1953। तो ये आपने एक शब्द में एक तरीके से आंसर दे दिया। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ में आपको यही करना है, ये तो सबको पता है। उसी प्रकार रिक्त स्थान वाला, अब रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों, उसमें खाली स्थान को आपको भरना होता है। तो उसमें ज्यादा मान लो देखो 1 या 2 शब्द में उसको निपटा सकते हो आप। ठीक है, 1 या 2 शब्दों में जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें आप 1 या 2 शब्दों में लिख सकते हो, मैक्सिमम 2 शब्द लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, अति लघुतरात्मक प्रश्न, इसका जो आंसर आपको लिखना है वो 20 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अति लघुतरात्मक प्रश्न का जो आंसर लिखना है वो आपको 20 शब्दों में लिखना है। 20 शब्दों का मतलब हो गया 1 लाइन पूरी। आपको पता है दोस्तों, जो आपकी बोर्ड कॉपी होगी, बोर्ड कॉपी, उसमें 28 पंक्तियां होगी, यानी कि 28 लाइनें होगी। उस पेपर को आप देखना, कॉपी को ध्यान से देखना, 28 पंक्तियां होगी, 28 लाइन। ठीक है, तो 28 लाइन होगी, उसमें जो अति लघुतरात्मक प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके शब्द से मैं अगर निर्देश में दे रखा कि 20 शब्दों में इसका आंसर लिखेगा, तो आपको क्या करना है, 2 या 3 पंक्ति में आंसर लिखना है, यानी 2 या 3 लाइन में आपको आंसर लिखना है। हाँ, 1.5 लाइन या 2 लाइन भी आप लिख सकते हो इसके तहत। ठीक है, तो ये आपको लिखना अति लघुतरात्मक प्रश्न में। वैसे देखो, ध्यान रखना, ये परफेक्ट सही है, 2 या 3 पंक्ति में ही आपको आंसर लिखना है अति लघुतरात्मक प्रश्न का। ओके, उसी प्रकार से खंड ब में देखिएगा, खंड ब की बात करें तो इसमें एक लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? लघुतरात्मक प्रश्न में देखो, प्रमुख जैसे 40 शब्दों में आंसर, कि जैसे लघुतरात्मक प्रश्न की जो शब्द सीमा है वो 40 शब्द है। अब 40 शब्द का मतलब कितने आंसर, कितने लाइनों में हमें लिखना है, तो 40 शब्द का मतलब वो है 4 से 5 पंक्तियों में। 4 से 5 पंक्तियों में जो है उसका उत्तर आपको लिखना होता है। ठीक है, 40 शब्द का मतलब होता है 4 या 5 पंक्ति में, यानी 4-5 लाइनों में इसका आंसर लिखना है लघुतरात्मक प्रश्न का, याद रखें। उसी प्रकार से मैं बात करता हूं आपके सामने खंड स, और खंड से में तो आप सभी को पता ही होगा, खंड से में जैसे दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, दीर्घोत्तरात्मक। ठीक है, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न के जो शब्द सीमा दे रखी होती है वो 250 शब्द दे रखे होते हैं। अब 250 शब्द का यहाँ पर मतलब क्या है? 250 शब्द का मतलब होता है 1 पेज पूरा लिखना आपको। ठीक है, 1 पेज पूरा करना है। 250 शब्द का मतलब हो गया पूरे 28 पंक्तियां जो होती है, 28 लाइन जो होती है, उसको पूरा भरना है अच्छे से। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब देखिएगा, कई मित्र ऐसे होते हैं, देखिएगा, मैं कह रहा हूं दोस्तों, करने का वैसे आप 1 पेज भी लिख सकते हैं। 1 पेज 250 शब्द में आप 1 पेज या 1 पेज से ज्यादा थोड़ा 4-5 लाइनों और ऐड कर सकते हैं इसके तहत। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर बड़ा है तो फिर आपको 250 शब्द यानी 1 पेज तो पूरा लिखना ही है। हाँ, 1 पेज ठीक है, 1 पेज ही बैठेगा दोस्तों, 250 शब्द में ही आपको आंसर लिखना है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। ओके, देखो, आपको जो कॉपी में लिखते हो तो आप क्या है कि जैसे कोई भी लिख रहे हो तो आप जो है 1 लाइन के अंदर पूरे 20 शब्द लिख देते हो। तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप जो है प्रमुख जैसे आपने लिखा तो जगह छोड़ के इस प्रकार स्पेस रखो बीच बीच में। ठीक है, स्पेस छोड़ के लिखो। ठीक है, ताकि दिखने में वो सुंदर दिखे और एग्जामिनर का पढ़ने में मन करे। बाकी आप एक जैसे है, जैसे लाइन में नजदीक चिपका कर लिखते हो तो फिर समझ नहीं आता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा बीच में जो है जगह छोड़ो, गैप छोड़ो। खंड दे की बात करें तो खंड दे में देखिएगा प्रमुख व्याख्या आती है। जैसे हिंदी के अंदर आप देखेंगे, हिंदी कंपलसरी में देखो व्याख्या आएगी, हिंदी साहित्य में भी आएगी। तो देखिए, व्याख्या जो है, ये व्याख्या आपको 250 से 300 शब्दों के बीच करनी है। व्याख्या 250 से 300 शब्दों के बीच करनी है और 1.5 पेज के अंदर इसको आंसर आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, 1.5 पेज के अंदर आंसर लिखना है। ठीक है, व्याख्या 250 से 300 शब्दों, 250 से 300 शब्द का मतलब पूरा 1.5 पेज आपको लिखना है। बोर्ड कॉपी जो 1.5 पेज है, ठीक है, वो पूरे लिखना है आपको। ठीक है, जैसे 1.5 पेज का
मतलब हो गया जैसे 28 पंक्ति थे तो 28 लाइन तो वो हो गई, और इधर 28 का आधा कितने हो गए 14 ये, और 28 42 पेज में 42 लाइन लिखना, 42 लाइन, ठीक है, 250 से 300 शब्द। उसी प्रकार से पत्थर लेखन की बात करें तो पत्थर एग्जाम में आपको पत्थर लिखना होता है, देखिएगा पत्थर लिखना, तो पत्थर लेखन में 250 से 250 शब्दों के बीच आप जो है पत्थर लिख सकते हैं। और पत्थर आपको पता है कि पत्थर की जो शुरुआत होती है वो एक नए पेज से शुरुआत होती है, एक नए पेज से शुरुआत होती है, ठीक है, और एक पेज पूरा जो है वो आपको पत्थर में लिखना है। अब देखो पत्र का मतलब, पत्र देखेगा आप, पत्र का जो है एक पेज में ही लिखा जाता है दोस्तों, एक पेज में, आप जो है उस दूसरे पेज में नहीं लिख सकते, एक पेज में लिखना है आपको पत्र, ठीक है। तो ये 200 से 250 शब्दों में आप इसका आंसर लिख सकते हैं पत्र लेखन में। निबंध की बात करें तो निबंध जो है वो आपके 300 शब्द में दे, आप देखेंगे तो निबंध तो 300 शब्द में दे रखा होगा, और 300 शब्द का मतलब हो गया पूरे 3 पेज आपको करने होते हैं, ठीक है। 2.5 पेज भी कर सकते हैं, 3 पेज, वैसे मिनिमम 2.5 पेज है, बाकी मैक्सिमम आप 3 पेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ लास्ट है 3 पेज ही करने हैं, ठीक है, निबंध में। ऐसा नहीं कि 4 या 5 या पेज भरते जा रहे हो जैसे मुझे नंबर एक्स्ट्रा मिलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अब देखो फिर अब मैंने बता दिया आपको कि शब्द सीमा जो है वो, शब्द सीमा जैसे कोई भी शब्द सीमा दे रही है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, मैंने कौन कितने लाइन लिखनी है आपको ये मैंने बता दिया। अब कोई भी दोस्तों देखेगा ये वीडियो आपको देखना अच्छे से, ये शब्द सीमा का नॉलेज होना चाहिए आपको, और फिर ऐसा मत करना कि मेरे एग्जाम में प्रश्न छूट गया, बावड़ी तड़कम पूरा वीडियो देखनी है फिर बाद में कि मेरा प्रश्न छूट गया। प्रश्न क्या छूटे हैं मैं बता दिया दोस्तों अच्छे से, ये देखिएगा, ये आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना, ये सावधानी बरतनी है, ठीक है। और हाँ दोस्तों एक बात हमेशा ये याद रखें, पेपर देते समय दोस्तों अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें। क्वेश्चन अपने पेपर को पढ़ना, पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पेपर दे रहे हैं तो पेपर को सबसे पहले पेपर को अच्छे से पढ़ना है, पेपर के निर्देश पढ़ने, आपने निर्देश पढ़े हैं तो आपको पता चल जाएगा, फिर आप क्वेश्चन उसी अनुसार करेंगे। आप निर्देश ही नहीं पढ़ते डायरेक्ट क्वेश्चन को करना सोल्व कर देते तो फिर आपकी गलती है दोस्तों, फिर बाद में जो है आप जो है प्रश्न छूटेंगे आपके, जाहिर सी बात है प्रश्न छूटेंगे क्योंकि आपने निर्देश ही नहीं पढ़ा। निर्देश में क्या लिख रखा उसका मतलब ये एक बार ये जरूर देख लेना आप सभी, सब सीमा का नॉलेज आपको होना अनिवार्य है, ठीक है। और सकारात्मक सोच रखे, पॉजिटिव सोच रखे, पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप पेपर करेंगे तो बिल्कुल आपका 100% सफलता मिलेगी दोस्तों, और आप सभी प्रश्न अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी दोस्तों अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव ही रखना आपको, ठीक है। नेगेटिविटी तो आनी नहीं चाहिए कि मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहे, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं आ रहे फिर भी ऐसा सोचो कि मुझे आ रहे हैं, मैं इससे संबंधित कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। चलो दोस्तों ये वीडियो था अपना, कैसा लगा आप सभी को, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हैं। तो मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और करें, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।